कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा राधा जी का नाम आता है। कृष्ण जी ने तो अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया है कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण के साथ राधा जी का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। राधा जी के बाद श्री कृष्ण को सबसे प्रिय देवी रुक्मिणी है। आज मैं आपको सुनाऊंगा देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की वो कहानी जिसमें श्री कृष्ण ने विवाह के मंडप से ही किया था देवी रुक्मिणी का अपहरण। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताता हूँ। एक कथा ऐसी भी मिलती है जहाँ देवी रुक्मिणी और देवी राधा को दो नहीं बल्कि एक ही कहा गया है। बचपन में पूतना नाम की एक राक्षसी रुक्मिणी जी को विदर्भ से चोरी करके आकाश मार्ग से ले जा रही थी। तो रास्ते में रुक्मिणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर पूतना इन्हें रास्ते में ही बरसाने में छोड़कर भाग गई। तब इन्हें बचपन में वृषभानु जी ने राधा नाम देकर पाला और बाद में जब श्री कृष्ण राधा जी को छोड़कर मथुरा चले गए तब रुक्मिणी जी के असली पिता राजा भीष्मक को पता चला कि उनकी पुत्री बरसाने में है, तो वे उन्हें अपने साथ वापस ले आए और इस तरह देवी राधा फिर से रुक्मिणी बन गई। चलिए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह की कहानी। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का नाम चारों ओर फैल गया था। बड़े बड़े राजा और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे थे, उनके गुणों का बखान करने लगे थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा राज करते थे। उनकी राजधानी कुंडिनपुर थी। उनके 5 पुत्र थे और केवल एक पुत्री थी जिसे वे बहुत प्रेम करते थे। उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। उनका पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र आई तो उनके लिए कई राजाओं के रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुणों पर मुग्ध होकर रुक्मिणी जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण के अलावा किसी और को कभी भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सबके दिल का हाल तुरंत जान लेने वाले मुरलीधर इस बात को भी जानते थे कि उन्हें विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, जो परम रूपवती और परम सुलक्षणा है, बहुत प्रेम करती हैं। पर रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह में एक कठिनाई थी। रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक और बड़े भाई रुक्मी का संबंध कंस और शिशुपाल से था, जो दोनों ही श्री कृष्ण के शत्रु थे। इसी कारण से वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे और इन्हीं राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया गया है तो वो बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि शायद उनके पिता इस संदर्भ में उनकी मदद करेंगे और वे जरूर उनका विवाह श्री कृष्ण से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर जब उन्होंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने बड़े भाई रुक्मी के दबाव में आकर राजनीति को रुक्मिणी की भावनाओं से ज्यादा महत्व दिया और रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण के साथ विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब रुक्मिणी जी हर तरफ से हार गई और उन्हें किसी से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने खुद इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया और अपना निश्चय प्रकट करने के लिए उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, हे नंदनंदन, मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं और विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीत है कि विवाह से पहले होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ये पत्र पढ़कर
श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। वे जानते थे कि रुक्मिणी उनसे कितना प्रेम करती है, इसलिए रुक्मिणी का संदेश मिलते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उनकी प्रिय रुक्मिणी संकट में है। इसीलिए श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर रुक्मिणी को बचाने के लिए कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। उन्होंने रुक्मिणी की दासी ब्राह्मण कन्या सुनंदा को भी अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही ये बात उनके बड़े भाई बलराम को पता चली। श्री कृष्ण के अकेले कुंडिनपुर जाने की बात सुनकर वो चिंतित हो गए और उनकी सुरक्षा के लिए वे भी यादवों की एक सेना के साथ तुरंत कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। उधर शिशुपाल भी विवाह की निश्चित तिथि के अनुसार दूल्हे की तरह तैयार होकर अपनी बड़ी सी सेना वाली बारात लेकर कुंडिनपुर पहुंच गया। शिशुपाल की उस बारात में और भी कई प्रदेशों के राजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ सम्मिलित होने आए थे। ये सभी राजा श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। इतनी विशाल बारात के सामने अपने पिता भीष्मक और बड़े भाई रुक्मी की इज्जत दांव पे लगाकर राजकुमारी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का साथ चुना था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती होंगी। विवाह का दिन आ गया था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सजा हुआ था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। जब नगर वासियों को ये पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। सभी मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उनके लिए सबसे योग्य वर हैं। शादी का दिन आ गया था। शाम का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा देवी मंदिर के लिए चल दी थी। उनके साथ उनकी कई सारी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। रुक्मिणी उस वक्त बहुत उदास और चिंतित मन के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण कन्या को उन्होंने श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजा था वो भी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उन्हें लगातार यही डर सता रहा था कि अगर उस रात उनकी शादी होने तक श्री कृष्ण नहीं आए तो वे क्या करेंगी। रुक्मिणी जी ने गिरिजा देवी से प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी भी अभिलाषा पूर्ण कर दो। मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। आप तो सब जानती हैं, मुझे कृष्ण की पत्नी बनने का आशीर्वाद दीजिए। जब रुक्मिणी मंदिर के बाहर निकली तो उन्हें ब्राह्मण कन्या सुनंदा दिखाई दी। उसने रुक्मिणी जी से कुछ कहा तो नहीं, पर उसको देखकर रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि वे समझ गई थी कि उनका संदेश निश्चय ही श्री कृष्ण तक पहुंच चुका है और उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया होगा। मंदिर से बाहर आकर जैसे ही रुक्मिणी जी अपने रथ पर बैठने के लिए बढ़ी, तभी श्री कृष्ण ने बहुत तेजी से उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण की आंखों में देखा और एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। फिर कृष्ण जी ने उन्हें अपनी ओर खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और तीव्र गति से अपने महल द्वारका की ओर चल पड़े। रुक्मिणी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जो चाहा था, जो सपने देखे थे, वो आज सच होने जा रहे थे। कुछ ही समय में ये खबर पूरे कुंडिनपुर में आग की तरह फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करके उन्हें द्वारकापुरी ले गए हैं। शादी की तैयारियों में व्यस्त शिशुपाल को जब ये समाचार मिला तो वो क्रोध से भर गया। पूरे समाज के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। उसकी दुल्हन उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग चुकी थी। उसने अपनी और अपने मित्र राजाओं की सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, मगर बीच में ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और उनकी यदुवंशी सेना ने शिशुपाल को रोक लिया। उनकी सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और बलराम की सेना ने बड़ी ही वीरता के साथ शिशुपाल की सेना को हरा दिया, जिसके बाद शिशुपाल निराश होकर अपने राज्य में वापस लौट गया। शिशुपाल के हारने की खबर सुनकर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी क्रोध से कांप उठा। वो रुक्मिणी के कृष्ण प्रेम से तो अवगत था, लेकिन उसके लिए कृष्ण का ऐसा करना आश्चर्य की बात थी। उसने एक विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण के राज्य की ओर प्रस्थान किया और ये प्रतिज्ञा की कि वो या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर वापस लौटेगा या फिर वापस कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उस युद्ध में रुक्मी को हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा,
रुक्मी अब हमारा संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। पर रुक्मी जो अपनी प्रतिज्ञा कर चुका था, वो प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वो एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ द्वारका में विधिवत विवाह किया। रुक्मिणी का श्री कृष्ण की पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण भी मुग्ध थे।